आज की सबसे बड़ी खबर। आपने शायद एप्पल बॉक्स ब्राइबरी केस के बारे में सुना ही होगा। सामजियन ग्रुप का चेयरमैन जॉन जुनसिन खुद पुलिस के सामने हाजिर हुए थे। न्यूज़ देख के मेन कैरेक्टर शॉक हो गया। ये तो मेरे लेट ग्रैंडफादर है। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब मेरे ग्रैंडफादर को पॉलिटिशियंस को ब्राइब देने के केस में पकड़े गए थे। और तभी जो लोग सामजियन ग्रुप से डरते थे वो लोग आज बोलते हैं कि ये ग्रुप पैसों के दम पे चल रहा था। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है ये सब झूठ है। पैसा ही पावर है और कनेक्शन ही सुपर पावर। तुम सोच सकते हो कि पैसा सेव करके अमीर बन जाओगे, लेकिन ये सपना सिर्फ गरीब लोग देखते हैं। जब ग्रैंडफादर पुलिस के सामने गए उन्हें व्हीलचेयर पे लेके जाना पड़ा मुझे, लेकिन वो सब एक्टिंग थी। और वही दिन पे जब मैं दुनिया के सामने आया और दिखाया मैं जियोंगुक सैमजियन ग्रुप का नया लीडर हूँ, अपने ग्रैंडफादर और फादर के बाद। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसी जगह पे उसका भाई तेग्यूक ले लिया, जो एकदम ही केयरलेस, ग्रीडी और बाहर जाके पढ़ने गया था बट ड्रग एडिक्ट बन चुका था। उसने बहुत कुछ ट्राई किया मेरे जगह लेने के लिए। अब जियोंगुक के सामने प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बच्चा बन चुका है और टाइम में पीछे आ चुका है, बट जो कुछ भी उसने कमाया था, पावर, रेपुटेशन, सब चला गया उसके भाई के पास। अब वो सिर्फ टीवी के सामने न्यूज़ देख रहा होता है। उसकी माँ उसे एप्पल जूस पिलाने की कोशिश करता है बट वो नहीं खाता। तभी उसका पिताजी काम खत्म करके घर आते हैं। जिस रेस्टोरेंट में वो काम करते हैं उसका मालिक ने बचा हुआ खाना उन्हें दे दिया था। पिताजी आके दे शॉक्ड हो जाते हैं, ये अभी तक टीवी देख रहा है। तभी मम्मी गुस्से में टीवी बंद कर देता है, लेकिन वो रोना शुरू कर देता है। पिताजी कहता है छोड़ो मुझे दो, मैं संभालता हूँ। हे सन, टीवी बंद करो और मेरे साथ खेलने चलो। लेकिन उसका रिएक्शन कुछ अलग होता है। जियोंगुक के दिमाग में बस एक ही बात चलता है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे जितना नॉलेज गेन कर सकता हो उतनी करनी है। मुझे समझना है कि सामजियन ग्रुप में अब क्या हो रहा है और मैं अपनी पुरानी बॉडी पे कैसे वापस जा सकता हूँ। उसकी आंखों में एक अलग ही जोश दिखाई देता है। तभी उसका माँ गुस्सा होके टीवी बंद कर देती है क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ खाया नहीं था। वो रोना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कौन समझे उसका दिल की बात। वो एक टाइम में एक बिजनेस लीडर था और अब एक छोटा बच्चा के रूप में सब कुछ खो चुका है। उसे अपने सब वापस चाहिए, अपनी बॉडी, अपनी इज्जत, अपना पोजीशन। रोते रोते वो सो जाता है। सोचता है मैं बच्चा बन गया हूँ इसलिए इतना वीक लगता हूँ, मेरा सोचने का लेवल कम हो गया। और ये औरत माने उसकी माँ मुझे सुलाने की कोशिश करती है और मैं तुरंत ही सो जाता हूँ। उसका मम्मी पापा आपस में बात करते हैं। 1 साल हो गए, अभी तक उसने मॉम डैड नहीं बोला, बस न्यूज़ देखता रहता है सारा दिन। माँ कहती है कुछ तो गलत है हमारे बच्चे के साथ। तभी फादर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, पर हम जितना प्यार दे सकते हैं उतना हम देंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा एक दिन ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद जियोंगुक थोड़ा उदास, थोड़ा थका हुआ बैठता है और कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना कुछ ट्राई कर लिया न्यूज़ देखने के लिए, सोने की एक्टिंग करके न्यूज़ देखा, पर दिल से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये दुनिया तो ऐसे ही चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मैं इस छोटी बॉडी में फंस गया हूँ। क्या ज़िंदगी है मेरी। उसकी मम्मी कहती है अगर आज तुम न्यूज़ नहीं देख रहे हो तो मेरे साथ बाजार चलो, मौसम बहुत अच्छा है, क्लियर भी है। बाहर उन लोगों से मिलते हैं, बिल्डिंग की मालकिन जो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। सब एक साथ बस स्टॉप में बस का वेट कर रहे थे। पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। भी अचानक से एक लोहे का टुकड़ा ऊपर से गिरता हुआ है और सीधा उनके ऊपर गिर जाता है। यहीं पे चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। कुछ वॉइस अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि मैं स्टेशन के पास रहता हूँ और प्ले करता हूँ, पॉज एंड प्ले करता रहता हूँ हर टाइम, तो इसके लिए थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है।